दरभंगा के हायाघाट थाना क्षेत्र के साधोपुर गांव में एक महिला की निर्मम हत्या करके शव को जंगल में फेंक दिया गया। खबर को दिखाने का एक ही मकसद है कि आखिरकार समाज किस ओर जा रहा है। पत्नी का पवित्र रिश्ता पति नहीं समझ रहा है और पति का पवित्र रिश्ता पत्नी नहीं समझ रही है। आखिरकार हो क्या रहा है। बहुत दर्दनाक घटना है। दुर्गा पूजा में ये घटना घटी थी। जो खबर हम दिखा रहे हैं, खबर हमने अभी निकाला है और काफ़ी चिंता का विषय है। सीता देवी का मर्डर उसके ही पति रुदल यादव ने कर दिया, ये आरोप लगाया जा रहा है। आरोपों की पुष्टि हम नहीं करेंगे। जंगल में छुपा दिया गया था। सीता देवी की बहन ने बताया कि इस परिवार में कोई रोक टोक नहीं था, जबरदस्ती किसी के पत्नी के पास कोई चला जाता था, यह आरोप लगाया गया है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, जो काफ़ी गंभीर आरोप है। लोग जीना नहीं चाह रहे हैं, पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला जो सीता देवी की सासू है, वो अपने बेटे को बचाना भी चाह रही थी और बेटे के किए हुए करतूत को बताना भी चाह रही थी। वही बहू सीता देवी को न्याय दिलाना भी चाह रही थी। ससुर और सासू ने कहा कि ये जो हमारी बहू थी वो काफ़ी मेहनती थी, दर्जी का काम, सिलाई का काम करके अपने परिवार को लालन पालन करती थी, आगे बढ़ाती थी। ये दर्दनाक घटना साधोपुर गांव के लोगों के लिए भी शर्मनाक घटना। गांव के लोग काफ़ी चिंतित हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे गांव में घट गई है। हायाघाट थाना के जो लोग थे उन्होंने दलबल के साथ तुरंत ही पहुंचकर सबको कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो अपराधी था, जिसके ऊपर आरोप था, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब जाँच जारी है। लेकिन ये काफ़ी दुखद खबर बिहार के दरभंगा हायाघाट थाना क्षेत्र से। इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा डरावनी है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लोगों को शेयर कीजिए। कैसे एक महिला को मारकर जंगल में छुपा दिया गया। हुआ है आपके घर में यहाँ पे? मेरी ननद सीता देवी, उसके साथ हादसा हो गया। उसका घर वाला उसको गला दबा के मार दिया गया। रुदल यादव ने मार दिया उसको गला दबा कर। मैं अपने ससुराल में थी तो मुझे यहाँ से फ़ोन गया कि हाँ मामी ऐसा ऐसा काम हो गया, मौसी को मार दिया गया है। मेरे भगना सब बोले फ़ोन करके, तो मैं यहाँ पर पहुँची। तो जब तक मैं यहाँ आई तब तक वो लाश को लेके कहीं झाड़ी में जाकर छुपा दिया था, उसके साथ 2-3 आदमी मिलकर। तो मैं यहाँ आई तो मेरा भगना था, वो रो रहा था। तो मैं उसको एक साइड में बुला कर उससे पूछी कि क्या क्या। उस टाइम तक ये नहीं कुछ उतना ढंग से, पर थोड़ा बहुत कुछ बताया था कि हाँ मामी। बाद में जाके फिर ढंग से बताया कि हाँ मामी ऐसे ऐसे पापा करे कि हम मम्मी को खाना बना रही थी, खींच के ले गए और मारने पीटने लगे अपने। तो यही सब बताया। उसके बाद क्या क्या, तो आदमी सब भी कोई जो वहाँ पे जो 10-15 लोग थे वो भी कुछ कुछ बोल रहे थे कि हाँ ये बड़ी ऐसा था। और घर में जो उसके जो हो रहा था वो बताया गया। तो फिर जाके अपना पुलिस सब खोजबीन चालू ही था। तो जाके झाड़ी में जाके वो सब बहुत दूर खराब कोई गांव वहीं पर फेंक रखा था लाश, तो वहाँ से उठा के लेके आए पुलिस। पुलिस को कौन फ़ोन किया था? पुलिस को हम ही फ़ोन किए थे, मेरा देवर। हाँ, आप यहाँ आकर के आप किस गांव से आए हैं? अंगार घाट, मतलब डढ़िया साधर थाना अंगार घाट है, जिला समस्तीपुर। समस्तीपुर से हैं। तो आपके आने के बाद माहौल क्या था? मिल गया था लाश, नहीं मिला था? उसके मेरे आने के बाद 2 घंटे बाद लाश मिला। बहुत खोजने के बाद पुलिस सभी बहुत खोजी, तब उसके बाद उसके सास ससुर बोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि हाँ मेरा बेटा घर से निकाल के लाश फलना जगह ले गया। जब तक वो ले नहीं गया तो वो झाड़ी में लाश कैसे गया। जबकि मेरी ननद उसको मरने के बाद कोई आदमी देखा तो मेरी ननद उसको घिसिया के कैसे भी करके आदमी उसके दूल्हा से और उस सास ससुर से बचा के दरवाजे पे रखी कि आदमी सब देखेंगे, हल्ला वल्ला करेंगे तो सब बचाएंगे। तो भी वो इनको 10-15 आदमी से मिलकर हटवा दिया और लाश को तुरंत हटा दिया वहाँ से, ले जाके झाड़ी में कहीं फेंक दिया 3-4 आदमी के साथ मिलके। मारा किस चीज़ से? मारा अब कहने में तो आ रहा है कि सब गला दबा के मारा। पोस्टमार्टम में भी यही निकला है, निशान विशान देखने में यही आया कि गला दबा के मारा। सब मारा मतलब कौन कौन मारा? उसके सास नाम? कलवा देवी, और उसका भतीजा था रुदल यादव का, रुदल यादव खुद था। ये तीनों मिलके इसको मारे थे। 3 लोग मिलकर के एक महिला को क्यों मारा? क्या जरूरत था महिला को मारने का?
अब ये देखिए, ये बात मुझको भी नहीं पता चलाएगा, क्योंकि वो शाम में मेरे घर पर फ़ोन करी थी, मेरी छोटी वाली ननद को, अपनी बहन को फ़ोन की थी कि हाँ मतलब वो उससे बात कर रही थी कि हाँ मन करता है कि आ जाऊँ, यहाँ पर बहुत काम है, ऐसा वैसा टॉर्चर करते हैं कि हाँ काम का ज़्यादा ये सब प्रेशर बनाते थे उसके ऊपर। क्या ये करती थी वो? वही कह रही थी कि मन करता है कि मैं घर आ जाऊं अभी थोड़े दिन के लिए, वो मतलब क्या करती थी यहाँ पे काम? सिलाई करती थी। सिलाई। हाँ, अच्छा सिलाई, मतलब काम अच्छा चल रहा था काम उसका? अच्छा चलता था, गांव वाले से पूछ लीजिएगा, काम उसका अच्छा चल, वो अपने उसका दूल्हा नहीं भी देता ना तो वो अपने बच्चा को अपने से खुद से पोस लेती, इतना वो कमा लेती थी। अच्छा, दूल्हे को कोई ऐसा शक तो नहीं था उसके ऊपर? उसका नाम क्या था? मृतक जो मर गई है उसका नाम क्या था? सीता देवी। सीता के ऊपर कोई शक तो नहीं था कि हाँ वो किसी से बात करती है, या ऐसा कोई घटना तो नहीं ना था? ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा अभी तक आपको नहीं पता चला है? नहीं, वो किसी से बात करती ही नहीं तो थी, इसका पति क्या शराबी था, क्या था? कुछ नहीं था, वो तो वैसे फिर- ही मारा हैगा उसे। फिर भी देखिए कुछ तो रीजन, जैसे अभी ये देखिए, ये रुदल यादव था ना, ये अपनी बड़ी वाली भाभी और छोटी वाली भाभी, भावो जो लगेगी, हाँ। ये दोनों से ना इसका ना लगाव था। अच्छा, मेन ये रीजन है। रीजन आ गया आपके सामने, आ हाँ, गया रीजन। ये पहले से ही 4 साल से इसके घर में ये कांड हो रहा है, इसके घर में 4 पंचायती भी इस बात पर बैठा था। अच्छा, मतलब ये अपने सीता देवी से कम प्रेम रखता था? और हाँ, इन दोनों से ज्यादा संगत में रहता ये था। दोनों कौन थे? इसकी एक बड़ी वाली भाभी हुई इससे, रुदल अपनी यादव। भाभी? हाँ, हाँ। इसकी अपनी बड़ी भाभी है और एक भावो है उससे छोटी, रुदल यादव। इस दोनों से संबंध रखता था? हाँ, तो इसकी पत्नी को ये पसंद नहीं था, ये बार बार मना करते कि हाँ इसका संग छोड़ तो दीजिए। सिर्फ प्यार ही था या फिर आगे कुछ भी था? बहुत कुछ था, प्यार से ज्यादा कुछ था। अच्छा, बहुत कुछ था। हाँ तो उसी के चक्कर में इसकी जान मतलब ले लिया है? हाँ, तो ये मना करती थी? मतलब ये चाहता था कि ये मेरे रास्ते से हट जाए, पर मेरी ननद इसका साथ नहीं छोड़। आपके बहन के साथ कितने बहन हैं आप? 3 बहन है। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी। आप कौन, बड़े हैं कि छोटे हैं आप? बड़ी। वो उसका नंबर कितना था? दूसरा नंबर। दूसरा नंबर। कितना साल पहले शादी किए थे? शादी कौन सा? उसके शादी का 10 साल। 10 साल हो गया। हाँ, 10 साल। शादी के बाद खुश थी कि नहीं यहाँ पे? खुश, कुछ दिन खुश थी। कितना बच्चा है उसको? एक ही है। एक ही लड़का है। लड़का कितने साल का है? 7 साल का। 7 साल का। अब क्या हो गया उसके साथ, सीता के साथ? सीता के साथ अब उसका, मेरा घर तो उससे कुछ दूर पास हट के है, तो हम यहाँ रहते हैं, वो कुछ दूर है वहाँ टोला। तो बच्चे उच्चे कुछ बोल रहा था, जो उसको फांसी दे के गला दबा के घुट के मार दिया गया है। हम सुने, बच्चे को भी नहीं हम देखे जो कौन बच्चा, बहुत बच्चा था, वो तो ऐसे ही बोल रहा था। हम सुने तो हम गए डायरेक्ट उनके घर पे, वो सब मिल के तब तक लाश को निकाल दी। था नहीं कोई घर पे? ये था घर पे नहीं, ऐसी उसमें पता ही नहीं चला कौन कौन है कौन नहीं है। नहीं था तो फिर प्रशासन से हेल्प लिया गया। प्रशासन को फ़ोन किया गया। फोन किया आपके पति क्या करते हैं? गया। गाड़ी चलाते हैं। वो भी गाड़ी चलाते थे? हाँ, वो तो सब भाई, वो ना 7 भाई हैं। इसको क्या दिक्कत क्या था जो मार दिया पत्नी को? मान के चलिए, पत्नी किससे क्या परेशानी था? उसको जैसे है ना, वो 7 भाई है ना, हाँ। तो एक तो सही है, उसका नाम है रुदल, वो तिलक। तिलक। वो अच्छा से वो अपना पत्नी को बात मानते रखती है, अच्छा से रखती है, और वो अलग होके वो भी थोड़ी दूर हट के रखती है, रहती है। 6 गो जो है ना, कोई भी लड़की से शादी करती है ना तो ऐसा ही करती है। करता है ऐसे ही? क्या? एक को 3 साल पहले मार दी, जहर खिया के। कौन? वही सब का छोटा उसका सब भाई जो है। तो उसका कोई खुलासा नहीं हुआ? नहीं, वो चपा उसका दबा मायके वाला दिया। आवाज नहीं उठाया, इसलिए उसको दबदबा दिया। दबा दिया गया। हाँ, फिर उसका जो है सब ऐसा ही चलते रहता है। बड़ा वाला भी रहता है ना, छोटा को शादी होता है वो भी चला जाता है। उसकी किसी घरवाली को के कोई से बात पास सोना नहीं, उठना बैठना इनका लगा है। सबको लगा रहता है। मतलब समझे नहीं, फिर से बोलिए। मतलब इसका 6 भाई है ना, सब उसी में है, इसका गार्जियन भी उसी में है शामिल। हाँ, माता ससुर?
हाँ, सास हाँ ससुर उस भी वही में शामिल है। क्या शामिल, जैसे खुल के बोलिए। हाँ जैसे वो कोई दूसरा लड़की रहती थी ना जो शादी करके जिसको लाते थे, हाँ वो बोलती है ना जो हम जो है से गलत कदम कोई उठा लेती है उसके साथ, हाँ वो अपने सासू माँ से बोलेगी हाँ तो उनको सासू माँ बोलती है ना जो जोड़ के खाना जो है वो सब देता है, तो एक तो उसको बात मानो तुम। अच्छा, मतलब उसके गलत साथ करे संबंध या- बनाता है। हाँ, संबंध हाँ? बनाओ। हाँ, बस कुछ दिन रखा बस छोड़ दिया। अच्छा, मतलब तो जैसे ई जैसे जो है ना, ई जैसे बहुत शरीफ इंसान थे, पढ़ी लिखी अच्छा, थी, कितना पढ़ी थी? 8वां पास थी। तो ये बहुत शरीफ इंसान थी, तो इसीलिए ये सोचती थी ना हम खुद कमा के, हुनर भी थी उसको। अच्छा, ये बताएं कि जैसे खा लेंगे। किसी की बीवी के पास कोई जा रहा जा था, ऐसा हाँ। इतना बड़ा बात ये है। मतलब सब आदमी सबसे संबंध रखते सबसे संबंध सबसे सब संबंध रख सकता है, खुल्लम खुल्ला। हाँ उस घर में कोई जो दिक्कत है नहीं ना, है। घर में पैक करके अगर कोई बात होगा ना बाहर से, हाँ, तो वो अपने में सब घर में पैक करके कर लेती है, फिर वैसी को घर का बात वैसी बाहर अगर जाने ही नहीं जैसे कि किसी को किसी के पास सोने का मन है तो जाओ आराम से। हाँ चले। कोई विरोध नहीं लेकिन करता। वो सब कोई विरोध नहीं गार्जियन करता है। ऐसा है ना हाँ। जो अपना घर का मैटर गाड़ी में रख लेते। हाँ, नहीं कोई विरोध महिला नहीं कर, जैसे आप महिला अगर विरोध करेंगे तो तो वो विरोध किए तब न मारेंगे। मेरी ननद जो अच्छा। थी ये सब में तो राजी नहीं। ये जो आप लोग खुलासा कर रहे हैं या केस दर्ज कर लिए हैं, आपका जो घर है वो तो बहुत ज़्यादा अंदर है, मतलब बांध के किनारे है, घर भी नहीं है, यहाँ पे पूरा तो जंगल कुछ है। बच्चे सब बोल रहे थे पूरा इसलिए जंगल है। मेरे को नहीं, तो मेरे को भी पता नहीं लगती। हाँ, नहीं मैं तो वही ये बोल भी- रहा हूँ ये कि पूरा भी- जंगल है यहाँ पे। इसको तो भी क्या दबा दिया तो इस घटना के बाद आपको डर लग रहा है कि नहीं, आपके साथ भी कोई हादसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है बिल्कुल। क्या डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है ही जो मेरा 3 बच्चे हैं, धमकी कुछ लोग दे रही है। धमकी दे रहा है? क्यों धमकी दे रहा है? दे रही है जो उसका बच्चा को उठा लेंगे। हाँ, आपके बारे में? हाँ उनको भी वही आवाज उठाई है। हाँ वो नहीं जाती तो इतना बात नहीं होता। हाँ। अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार जो है वो उसी का पूरा फैमिली होगा। वो लोग वही लोग धमकी दे रहा है। हाँ। गांव का नहीं ना कोई आदमी दे रहा है? नहीं, थाना को बोले हैं कि नहीं ये बात? थाना को तो हाँ दूसरा दिन होके बोला गया। बोला गया है। मेरी भाभी है ना, थाना पुलिस पे पापा विश्वास ना, है? वही बोली। थाना पुलिस पे विश्वास है कि नहीं? पूरा विश्वास। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी देवी। तो क्या कहेंगे दरभंगा के वरीय पुलिस पदाधिकारी को, क्या कहेंगे डीएम को, क्या कहेंगे एसएसपी को, क्या कहेंगे कि इस घटना के बाद आप लोगों के मतलब सुरक्षा का भी डर लग रहा है, तो आपको क्या मैं कहेंगे? यही कहेंगे जो जितना कातिल है उन लोगों को सब जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। हम्म, और क्या सजा बच्चा- होनी चाहिए? सबको जो है कड़ी से कड़ी सजा, क्या फांसी सजा? जी भी हो जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। इतना गलत था वो लोग। हाँ, फांसी भी हो जाए तो तो आज आप जैसे ही महिलाओं के बारे वजह से आज समाज टिका हुआ है ना, आप जैसे आवाज़ उठा रही हैं, जैसे आप निडर हैं कि जो होगा होगा, क्या करेगा, मान के चलिए अगर मार ही देगा पुलिस तो पहुंचेगी बाद में, लेकिन आपने आवाज़ तो उठाया है ना, ऊपर वाला ये तो दिख रहा है। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे जो जितना है सबको जो है जल्द से जल्द अरेस्ट करें और बच्चे को इनको हक दिलाया जाए और इनको पढ़ाई लिखाई जितना खर्चा है आपका नाम वो क्या सब हुआ? पूरा करें। शिव कुमारी देवी। शिव कुमारी देवी। सब कपड़ा लत्ता सब सिए चले हैं ना भाई जाए चले हैं ना सब जुटे के कोई जबर बाबू लगे कौन सब जाता था अंदर में? गाँव के लोग सब आवे चले तो दे हमरा सब कपड़ा लत्ता सब सिए लाए चले। तब अहाँ के बेटा के ऊपर आरोप लागल हन कि मार दल के हन, मर्डर कर दल के हन है। हम नहीं कहब बेटा के ककरो बेटा तो लोग हमरा ये ले तो जल्दी है तो मरल रहे। हमारे बेटा के गलती इतने भेले, समाज बाबू के देखे दी ऐसे नहीं देखे दिलकै और खोल के आई पर फाड़ दिलकै। हम कहलिए चाचा घर के बोला लाई चले गए। अब कहाँ लौक भाग गेले। अच्छा, बेटा अहाँ के लऽ कऽ भागि गेलै हाँ जंगल में? हाँ वह एतने गलती है। ओकर एतबे गलती? बेटा अहाँ के जंगल में लऽ कऽ भागि गेलै भाग गेले। आ लऽ कऽ नहि भागितै तऽ बचि जैतै, सएह ने? जैसे तखन नहि फँसतै ओ। की नाम मार तो फंसता जबे कर। अहाँके की नाम यऽ? हाँ
कालो हाँ कालो दे कालो देवी तो की बुझाई है जे बेटा में नहीं या शामिल नहीं मारलक हन बेटा अब मारलक है तैयो आ नहीं मारलक है तैयो तो बेटे ने मारलक है। हाँ बेटे न मारलक है सही बात छै। वो किया मार दिलके हमसे नहीं कुछ बुझलिए घर में किछु विवाद छलै की नहीं ई कनिया छलै कनिया गलतो छलै की नहीं जे मरि गेलै हन से नहीं नीक छलै कनिया हाँ बहुत नीक सब चले नहीं क्या गलत चले भेज दिले कुछ जले हम नहीं देखे चलिए अच्छा, ई बताओ। के नहीं देखे चलिए रोए चले वही कोपड़ी में दोनों बरानी अहाँ नहीं देखै छलियै नहीं देखे चलिए। अच्छा ई बताओ जे जेना उ आरोप लगेलकै हन जे की कहै छै एकरा ई जे अहाँके कनिया छै जे मरि गेलै हन पुतोहु अहाँके ओकर घरवला के की नाम छै रुदल रुदल के जे छै से बड़की भौजाई संगे संबंध छलै से भाई सही छै की हाँ बात है सही छै ओ बड़की भौजाई के चाहे में जाकर हाँ बड़की भौजाई के चाहे छलै आपसे तो हमें घर पर रहते तब ना हम से दिया हाँ नहीं कहू ने मतलब तो हम नहीं को कई बात उसले दाप चाप दे गेला तब सब दिन से एकरा अपन ए कनिया के ओकरा छोड़लक ए कनिया के अपन खाना पानी सब दे चले पाई कौड़ी सब दे चले आ तब कोई नहीं दे चले घर से बुझलिए पैसा नहीं दै छलै सब कुछ दे चले बीमारो मिलाजो में 10,000 रुपया भेजलोगे सब चीज दै छलै हन हाँ तो मतलब ई बात सही छलै जे संबंध छलै हन बड़की भौजाई से बड़की भौजाई से चल ओकरे चाहे छलै हन हाँ अब ने उले बाहर में चले तैया घर पर नहीं समझ चले बाहरे में राखै छलै बड़की भौजाई के सब दुनू रहै छलै ओते हाँ, वो चले बड़को बेटा चले एखन बड़की पुतोहु कहाँ यऽ नहीं हमको हमरा नहीं पता की चाहै छियै सरकार से की कहऽ चाहै छियै प्रशासन से हमरा की कहै छी बेटा के बचबऽ चाहै छियै की चाहै छियै कहू बेटो के बच्चा दे भैया जे करबे हमरा मार दू बेटा के बच्चा दियो हमरे पास दो दियो थी ननद मतलब वो उसी के साथ रहना चाहती थी, उसको नहीं छोड़ना चाहती थी। अपने ये पति सोचती को। कि मैं सुधार लूं, पर ये सुधरने वाला था नहीं। इसीलिए इस 2 साल पहले मेरे गांव में इसको यह सब बात हुआ, तो इसलिए हम सब बुला के समझाए सोचाए, पर ये समझने के लिए तैयार नहीं। तो फिर वहां से आ गया इसको थोड़े दिन के बाद लेकर, तो ये भी अपना चली आई, बहला फुसला के इसको ले आया वहां से। और फिर ये आया यहाँ, इसको 1 साल हुआ ही है फिर दोबारा कि फिर ये कांड कर गया। उससे पहले ये 4 बार 5 बार उसको बार बार इस हालत में वहां जाके छोड़ाता कि ना उसको कहीं तो बिछौन बेड पर से वो उठती ही नहीं थी, इस हालत में करके छोड़ाता था। बहुत मारपीट करके मारपीट कर उसका मतलब शरीर ही ऐसा कर देता कि वो कुछ कर ही नहीं पाती थी। क्या शरीर जैसे मतलब क्या कुछ खिला देता था या क्या करता था? खिला पिलाने की बात अलग है, मतलब उसको कुछ हो जाता तो उसको दवाई सुइया नहीं कराता। और जैसे उसके बाद जैसे कुछ भी थोड़ा सा बताइए ना। मतलब वो कुछ पागलों की तरह करने लग जाती है, उस तरह बीमार मार पीट के ऐसा बना देता कि वो पागलों की तरह करती थी। अच्छा। और फिर हम उसको वहां से ठीक कर देते तो फिर उसको फोन करके बुला लेता यहाँ पर, फिर उसको कुछ कह देता, वो तुरंत आ जाती इसके बातों में, वो चलाती यहाँ पर। ऐसा 1 बार नहीं 4 बार, मेरी शादी के होने के बाद ये सब हुआ है, 4 बार वो कर रखा है तो ऐसा। आपने केस दर्ज कर लिया है? हाँ कि इस बार केस दर्ज करवा दी, मैं तो करवाती 2 साल पहले ही, पर मेरे ननद नहीं मानी, कहीं छोड़ दीजिए, इसलिए छोड़ दी। मर्डर करने वाले का नाम क्या है? रुदल यादव। ये कहाँ पे गिरफ्तार हुआ है? खसरा खरसर खरसर वहाँ से गिरफ्तार हो गया है? हाँ। कब गिरफ्तार हुआ? शायद 3 बजे रात में, मर्डर मतलब लाश मिली जिस दिन उसके 3 बजे रात में। पुलिस ने ऐसा बताया आपको? हाँ कि गिरफ्तार हो गया है? हाँ। कौन सा थाना है आपका? मेरा वहाँ ससुराल, आपका थाना यहाँ का यहाँ का थाना? हाया घाट। हाया घाट। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ मुझे भाई मेरी ननद को इंसाफ मिले और इस बच्चे का जो हक है वो, और बाकी कोई कातिल बचे नहीं। कौन कौन सबको सजा आपके मिले। नज़र में कौन कौन कातिल है? मेरी नजर में तो उसकी सास और उसका भतीजा दिलखुश कुमार और रुदल यादव, ये तीनों तो मेन जड़ है। और सबसे मेन जड़ ये रुदल यादव, ये ठीक रहता तो दुनिया कोई कुछ नहीं करता। ये खराब था तब ना कर दिया सब मिलके। करता क्या था रुदल? गाड़ी चलाता है जयपुर में। यहाँ नहीं रहता था? यहाँ अभी फिलहाल वो 10-15 दिन पहले आया ही था। ये आप कंफर्म है कि भाभी लोगों के साथ इसका था? हाँ सर कंफर्म है।
आप किसी से पूछ लीजिएगा, आप कोई नहीं बोले उसकी बात अलग है, पर ये मेरे गांव अच्छा, ये घटना के बाद ग्रामीणों का साथ मिला कि नहीं आपको? ग्रामीण से को उस जिस टाइम लाश था उस टाइम तो कोई कोई बोल रहा था, पर मैं तो उतना पहचानती नहीं। मेरी बड़ी वाली ननद तो साथ मिला, उन लोगों से ही साथ मिला? साथ मिला कि नहीं गाँव में? साथ उतना क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। यादव। कितना बेटा है आपको? 7 है। 7 गो। 6 गो। कितना बेटा है अभी? 6 गो। यहाँ तो अभी नहीं है बाबू। हाँ, क्या हुआ कल? क्या हुआ यहाँ पे कल आपके घर पे क्या हुआ है? अरे बहू जो मर गई है, कहाँ पर मरी बहू? कैसे मर गई? बोलिए ना, इधर देखिए ना, कैसे मर गई? बाबू हम तो देखा नहीं। देखे नहीं? हम तो विकलांग है, हम तो कहीं जा नहीं पाता। हम तो यही इसी बिस्तर पर रहता है। इस पर कोई आता है तो उठा देता है, पेशाब कर लेता है। पर आरोप लगाया है कि बेटा आपका मार दिया है। नहीं सर। आपका बेटा मार दिया है? नहीं सर। नहीं। नहीं हाँ? नहीं सर। आपका बेटा मार दिया है? नहीं सर। नहीं मारा है? तो आप बोल रहे हैं कि हम विकलांग हैं, देखते भी नहीं है, तो कैसे समझ रहे हैं कि उन्हें मारा है? बेटा नहीं था घर। कहाँ था? लेके गया था मम्मी के। हाँ? मम्मी के लेके गया था। हाँ, तो कौन मार दिया बहू को? पता नहीं सर। आपको पता नहीं है? आपका बहू है, बहू को सर बहू अपना घर में रहता है, हमको हम किसी को घर में किसी को जा सकता है, तो हम इसी पर सुआ था। पोता दोनों साथ इसी पर सुआ था। अच्छा, वो लोग आरोप लगा रही है कि जो बूढ़ा बूढ़ी है वही सबको बचाता है, बेटा सब जो है सब मिल करके किसी के घर में किसी कोई घुस जाता है, किसी के पास कोई सो जाता है, ये सब आरोप लगाया है। नहीं बाबू। सही है कि गलत है? ऐसा होगा बाबू? वही आप बोलिए ना, सही है कि क्या गलत? आरोप लगाएगा बाबू? किसी को बोलो कोई कैसे चला जाएगा बाबू?